कि इस बार ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट जब यहां से उड़ेगा और वहां जाकर चंद्रमा में स्थापित होगा, इसमें कुल मिलाकर जो वक्त लगने वाला है उसमें पहले शुरुआती ये 15-16 मिनट क्यों इंपॉर्टेंट है सर? देखिए, उसमें यह है कि जो उसके में जो सेंसर लगे हैं, तो उस सेंसर से जो इंफॉर्मेशन आती है तो वो बहुत जल्दी एनालिसिस होती है, लेकिन उसके लिए भी इतना जो है आकलन समय किया गया है कि जिससे एग्जैक्ट सुटेबल जगह पर, जहां पर कि लैंड की सुटेबिलिटी हो, जो कि चंद्रयान 1 के डेटा के बेसिस पर बनाया गया था, और उसमें जो सुटेबल जो मिनरोलॉजिकल एनालिसिस किया गया था, तो उसमें से जो इंफॉर्मेशन की जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर वहां तक जाती है, तो उसकी सटीक आकलन जो है उसके जो स्पीड और उसकी जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है उसके बेसिस पर की जाती है। जैसे वो जो स्क्रॉडिंगर बेसिन में जो एटकिंस बेसिन है, तो उस कई और भी इंफॉर्मेशन जो है वहां से जो सॉल्यूशन बॉडी है, बात बताइए, तो मतलब एक आम आदमी भी आती है, एब्जॉर्प्शन भी होती है। सौमित्र सर जी, आप ये जो बता रहे हैं श्रोडिंगर बेसिन के अंदर एटकिंस बेसिन, ये जो आप बता रहे हैं ये चांद में वो जगह है जो उसके दक्षिणी ध्रुव के करीब है। यहां पर जाकर हमारा ये रोवर जानकारियां जुटाएगा। ये जानकारियां दुनिया के पास अभी तक नहीं है। इस मामले में हमारा ये मिशन दूसरों से खास होगा, ठीक बात है? बिल्कुल खास होगा। क्योंकि किस लिए खास होगा मैं बता रहा हूं कि इसके साथ न सिर्फ इसरो की और भारतवर्ष की जो वैज्ञानिक उपलब्धि शामिल है, इसके साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के भी कुछ वैज्ञानिकों की उपलब्धि इसमें जोड़ा गया है, और वहां भी कुछ भारत मूल के ही लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने लेजर रिफ्लेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी इसमें स्थापित किया गया है। अच्छा। और उस लेजर रिफ्लेक्ट्रोमीटर से जो चांद में जहां पर ये उतरेगी वहां की जो तापमान और वहां की जो ऊंची नीची जगहों को ये अनुधावन पहले से कर लेगी। अच्छा, जिससे कि इस मिशन की जो सफलता पर 0% भी, मतलब 1% तो जो आप कह रहे हैं सर उसको आसान भाषा में, ये सक्सेसफुल होगा। और आसान भाषा में अपने दर्शकों के लिए अगर मैं कहूं तो चंद्रयान 2 ने जाकर इतना काम तो कर दिया था कि साउथ पोल जो चंद्रमा का है, दक्षिणी ध्रुव, उसकी बहुत क्लियर इमेजेस हम तक पहुंचा दी थी। उन इमेजेस के बेसिस पर हमने सर्टेन इंफॉर्मेशन, कुछ खास जानकारियां चंद्रयान 3 में डाल दी हैं, ताकि उस जगह को आइडेंटिफाई करने में, जहां पर जाकर इसको लैंड करना है, उसको पहचानने में और वहां पर जाकर लैंड करने में चंद्रयान 3 को सहूलियत हो। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल। उसके साथ एक चीज और थोड़ा सा छोटा सा मैं जोड़ना चाहूंगा। मैं चंद्रयान 2 को असफल नहीं मानता हूं, इसलिए कि वो भले ही उस तरह की जो हमारे और दूसरे लोगों के आंकलन में उतना सफल नहीं, लेकिन उसमें से जो कुछ सेंसर्स थे, जैसे एक्सरे सेंसर, उसके एक्सरे सेंसर जो है काम करता रहता था काफी दिनों तक, और उससे कुछ जो डेटा मिली है, उस डेटा को पब्लिक नहीं किया गया था, लेकिन उससे डेटा मिली है। उस डेटा को जो है इसरो ने बहुत बुद्धिमानी से उसकी एनालिसिस की है, और उसकी इंफॉर्मेशन को इस बार शामिल किया गया है चंद्रयान 3 में। तो हम अगर कोई कहे कि चंद्रयान 2 असफल थी, तो पूरी तरह से वो सही नहीं है। चंद्रयान 2 को असफल नहीं कहा जाना चाहिए। उसने जाकर यह भी कर दिया कि वहां ऑर्बिटर आपका प्लेस कर दिया, और वो ऑर्बिटर इस बार हिस्सा नहीं है चंद्रयान 3 का। मतलब चंद्रयान 2 का एक अधूरा काम है जिसको पूरा किया जा रहा है।